नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी। एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है। ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम। ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे। और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या नई ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ में पहले हम चेक करेंगे आपकी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी रीडिंग। सो डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 सितंबर टू 15 सितंबर, जो नो कॉन्टैक्ट में है मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन डिवाइन। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के
फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 सितंबर टू 15 सितंबर क्या होंगे? One more time please. दो कार्ड्स हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइसेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 12, 18, 9, 9, 2, 2, 9, 4। माई गुडनेस, बहुत सारे 9 की एनर्जी है। सो कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान स्टक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टक है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें सब ख़त्म हो रही हैं। रिलेशनशिप सही नहीं है, माइंड में पीस नहीं है, शांति नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ये इंसान जो है ना मुझे उलझे वैसे दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लाइफ अटक गई है ऐसा लग रहा है, ठीक है। माय गुडनेस, और ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि न्यू बिगनिंग होगा कैसे। या तो इनकी हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि आके आपसे बात करें और एक न्यू बिगनिंग करें अपने लाइफ का, या तो फिर आपसे पहले आके उन्होंने बोला है और आपने रिजेक्ट किया है, या आपने सही से रिस्पॉन्स नहीं किया है, जिसके चलते इनको नहीं समझ में आ रही है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे। ये चाहते तो हैं लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे इनको नहीं पता है। फीलिंग्स में भी इनकी न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पूरे होप्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हैं, लेकिन फिर भी एक छलांग मारना चाहते हैं आपकी तरफ, फिर भी एक एक्शन लेना चाहते हैं भगवान के भरोसे, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आगे का क्या होगा ये नहीं सोचना चाहते हैं। फीलिंग्स में इनकी एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है, इंटेंशन में भी इनकी एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भगवान से ये चाह रहे हैं, ईश्वर से चाह रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दे, यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि आप दोनों के बीच एक फिर से शुरुआत कुछ हो जाए, ये ऐसा चाह रहे हैं और एक्सपेक्ट करते दिख रहे हैं आपसे, ठीक है, आपसे या फिर यूनिवर्स से ये कुछ चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जैसे कि आप दोनों के बीच फिर से नई शुरुआत हो, ये चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जो ये देख रहे हैं ना, आपको ये बहुत सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर आपने रखा है और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड आप इनको दिख रहे हो, जहाँ पे आपको ये इंसान एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आप एंजॉय कर रहे हैं, किसी और के साथ है तो भी आप एंजॉय करते हुए इनको दिख रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? एक जो ये ऑफर देना चाहते हैं ना आपको, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ओके क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज देख रहे हैं ये, और इनको नहीं लग रहा है कि ये अगर आपको ऑफर देंगे तो आप इनको एंटरटेन करोगे, और इसलिए इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं सोच सोच के, ठीक है। आउटकम में भी ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं, इनको बहुत डर लग रहा है कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर जाओ, इनको ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान एक रीबर्थ चाहते हो इस रिश्ते में, और नहीं, मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इंसान। चाहेंगे ज़रूर, माय गुडनेस, एक्शन आएगा लेकिन इस टाइम नहीं आएगा। इन 15 डेज़ में इंसान एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन 15 डेज़ के बाद ये इंसान ज़रूर रेडी हो रहे हैं एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए इस रिश्ते में। फिर से एक लास्ट ट्राई करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी। अगर सब कुछ खत्म हो गया दोनों के बीच, फिर भी ये इंसान एक ट्राई करना चाहते हैं कि एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं कि कहीं सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपने ख़त्म किया रिश्ते को, या आपको लग रहा है कि इस इंसान ने ख़त्म कर दिया रिश्ते को, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते आप दिख रहे हैं, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है। मुझे फीलिंग्स में यहाँ दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आप जगल कर रहे हो फीलिंग्स में, इनके साथ आगे बढ़ें कि रिश्ता ख़त्म करें, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो ख़त्म ही रहने दें, या फिर से रीस्टार्ट करें। आपको या तो ये नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई और ऑप्शन आपके पास है जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करें। सो आप थोड़े से यहाँ पे जगलिंग करते दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स में। इंटेंशन आपके चेंज है, जहाँ पे आप
एकदम से एक रिश्ते में स्टिक होना नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं लाइट एनर्जी, बहुत लोगों से बात करें, फ्रेंडशिप करें, चिल रहें, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस किसी एक इंसान में नहीं करना चाह रहे हो। हालांकि इस इंसान से प्यार आप बहुत करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे इनके मन में प्यार है वैसे ही आपके मन में भी प्यार है। सो एक सोलमेट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप दोनों के मन में प्यार तो ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप चाहते हो कि ये इंसान कम से कम एक छोटा सा सॉरी लेके तो आए, कम से कम छोटा सा इनिशिएट तो करें, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो आप इनसे एक छोटा सा कोई इनिशिएशन चाहते हो, ताकि ये इंसान कोई इनिशिएट करें, कोई एक्शन ले, या फिर सॉरी बोले, या फिर अपनी गलती को माने, या एक प्यार का प्रपोजल दें। सो कुछ तो ये इंसान एक्शन ले, जिससे कि आप आगे के बारे में सोच सको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आप इस इंसान से चाहते हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिलेगा इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में एक चीज़ नहीं है, इस इंसान की फोकस सिर्फ आप में नहीं है, इनका फोकस बहुत जगह है। या तो इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो बहुत इनका फोकस यहाँ वहाँ है, जहाँ ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और आपके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको इस टाइम लगेगा कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करोगे और स्ट्रेंथ में रहोगे, हिम्मत रखोगे। आप इनके पास कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं। आप स्टॉक ज़रूर कर रहे हो, देख ज़रूर रहे हो दूर से, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं इंसान, लेकिन मुझे एक्शन आप भी लेते नहीं दिख रहे हो। ठीक है, थोड़े से डिप्रेस दोनों ही रहेंगे, जहाँ पे एनर्जी आपकी भी 4 ऑफ कप्स की है, जहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि इंसान आए, और ये इंसान भी एग्जॉस्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मे बी इन 15 डेज़ के बाद आपको कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, क्योंकि इंसान रेडी हो रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1 सितंबर टू 15 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 सितंबर टू 15 सितंबर मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। One more time please. Okay. My goodness. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 10, 18, 20, 5, 12, 3, 15 एंड 4। मुझे ये इंसान या तो जिम्मेदारियों में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, या फिर घर पे लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं। या तो आपके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या बर्डन फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ें सही नहीं बैठ रही, जैसे ये चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है, और इसके लिए इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप मुझे थोड़े से मन में अपनी बातें रखते हुए देख रहे हो, जहाँ पे पास्ट की चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करना, या पास्ट का कुछ सोच के इनसिक्योर होना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पास्ट का कुछ सोच के आप इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सोच रहे हैं और डर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान थोड़ा सा जगल करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ सेल्फ रियलाइजेशन इस टाइम इनको हो सकता है और उसमें ये जगलिंग कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, जिसके कारण ये इंसान थोड़ा सा जगल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो 2 सिचुएशन या 2 माइंडसेट ऐसा कुछ है जहाँ पे जगलिंग करते दिख रहे हैं मुझे ये इंसान। और आप इस इंसान से एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर चाहते हो, लेकिन आप में थोड़ी सी लैकिंग एनर्जी रहेगी। आप इनको चेस करते हुए दिख रहे हो मुझे, थोड़ा सा अपने आप में कुछ कमियां निकालते आप देख रहे हो। तो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको सोच के आप डर रहे हो, लैकिंग कॉन्शियसनेस में हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
ऑब्स्टिकल मुझे इनके साइड से ये दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, मे बी आप दोनों की एनर्जी में, क्योंकि वही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी में बैलेंस नहीं है, जिसके चलते चीज़ें सही नहीं हो रही है। कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सप्रेशंस, ऐसा कुछ है जहाँ पे कंपैटिबल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, जिसके चलते आप लोग दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें खत्म हो गई है और अब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को निखारना है। आपको ऐसी एनर्जी समझ में आएगी इस टाइम पे। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि इस इंसान के ये मे बी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि बहुत सुपीरियर हैं और आप में वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, और इस टाइम आप उन क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते दिख रहे हैं, जहाँ आपके प्यार को ये इंसान सीख करेंगे और आपके प्यार के लिए क्रेव करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप भी या तो सॉरी बोलोगे या फिर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर दिख रहा है आप दोनों की लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें अप डाउन हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि, या फिर मिड ऑफ द मंथ तक आप दोनों के बीच चीज़ें सही होती दिख रही हैं, और ये इंसान या तो आपको प्रपोज करेंगे या फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 1 सितंबर टू 15 सितंबर। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या कुछ आ रहा है, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस बार कन्या राशि वालों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले, और क्या गाइडेंस होंगी मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड my dear angels, talk to me please. One more time please. हेलो अगेन की एनर्जी यहाँ पे है, होप की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन, चांस, रेजोल्यूशन एंड हीलिंग, बैलेंस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 4, 21, 6, 20, 19, 11 एंड 13, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे 38 एज के हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। क्यों है डिवाइन यहाँ रिसाइकल, रिकवर, रिकवर की एनर्जी यहाँ पे है। सो रिकवर कुछ भी हो सकता है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे आप, इस टाइम रिकवर हो सकता है। कहीं से पैसा मिलना था, नहीं मिल रहा था, इस टाइम मिल सकता है। कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, इस टाइम अच्छा हो सकता है। हेल्थ अच्छी नहीं थी, इस टाइम रिकवर कर सकते हैं आप। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वाओ, सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। कुछ चीज़ें खत्म हो के फिर से स्टार्ट हो रही हैं। सो हेलो अगेन की एनर्जी ये है जहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उसका एक रीस्टार्ट हो रहा है, एक रीबर्थ हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी एनर्जी। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रहा है, वाओ ब्यूटीफुल। ओवरऑल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि कन्या राशि वालों के लिए इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हो सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका रिबर्थ हो रहा है ना, जहाँ पे आपके नेगेटिविटीज़ कुछ हील हुए हैं और आप एक पॉजिटिव ऑरा में टैप इन कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने झेली है और ये एक समय अच्छा हो सकता है आपका, एक नए अच्छे समय की शुरुआत ये हो सकती है, ठीक है। सो रिबर्थ के पहले, ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी होती है, जब आप बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हैं और उससे बहुत अकेलापन आप फील करते हैं। लाइफ में कुछ भी सेटल नहीं होती, सब कुछ उथल पुथल होता है, ना फाइनेंस अच्छा होता है, ना रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, ना हेल्थ अच्छी होती है, ना करियर अच्छा होता है, ना कुछ अच्छा होता है। सो बहुत अकेलापन फील करना है, ऐसी एक एनर्जी से आप निकले होंगे भी बाहर। और ये एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा आप कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। और ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है। मे बी आपके जॉब अगर चली गई थी तो आपको फिर से ऑफ़र आ सकता है उसी कंपनी से, या फिर किसी और अच्छी जगह से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। चांसेस ये है कि उसी जगह से आपको कॉल या कोई ऑफ़र आए, क्योंकि हेलो अगेन की एनर्जी है। सो
वही चीज़ जो ख़त्म हो गई है वो फिर से रिस्टार्ट होगी। अगर वो जॉब है तो जॉब हो सकती है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया तो इस टाइम कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ख़त्म होकर फिर से स्टार्ट होगा, अभी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, करियर में मुझे होप की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ होप? क्यों है डिवाइन यहाँ होप की एनर्जी? बहुत ज़्यादा अगर आप जगल कर रहे थे तो इस टाइम एक होप दिखेगी आपको, आशा की एक किरण। हम बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा होता हुआ दिखना, सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, फाइनेंशियल जगल, तो इस टाइम थोड़ा सा जगलिंग कम हो सकता है आपका, और एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और इस चेंज को करने के लिए आप खुद चेंज क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चेंज अपने आप नहीं हो रहा है, कोई आपने कोर्स लिया है, कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है, अपने आप को अपग्रेड आपने किया है, जिससे कि ये चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी ज़रूर दिख रही है। अगर आप कोई जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना, कोई सर्टिफिकेशन करना, और किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना, उस नए प्रोजेक्ट पे जो नीडेड थी, जो लैंग्वेज, जो सर्टिफिकेशन, उसको करना। या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे थे और बिज़नेस में अगर आप जगल कर रहे थे तो इस टाइम कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स ऐड करना, या कुछ चीज़ों को चेंज करना जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो कर सके। और बिज़नेस भी अगर आप ग्रो कर रहे हैं ना, तो मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर कहीं इन्वेस्ट आप कर रहे थे तो इस टाइम वो कुछ आप चेंज करोगे इन्वेस्टमेंट में। अगर पास्ट के एक ही पैटर्न पे आप चल रहे थे तो यहाँ पे पैटर्न आप चेंज करोगे, कुछ रिसर्च करोगे, कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिससे कि स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्टेबिलिटी अपने आप नहीं आ रही है ब्लेसिंग्स से, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कर्मा कर रहे हो, कर्मा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं जिससे कि एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, कुछ एक्शंस आप ले रहे हैं जिसके चलते स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप इस टाइम नहीं कर्मा कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई स्ट्रैटेजी, कोई अपग्रेडेशन अपने लाइफ में, अपने करियर पे लेकर आएँ, अपने रिसर्च करें, सर्टिफिकेशन करें, अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि ये स्टेबिलिटी इस टाइम आप रिसीव कर पाओ। ओके, मुझे यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी दिख रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नए ऑफिस स्टार्ट करते भी दिख रहे हैं, और कुछ स्टेबिलिटी दिख रही है। कुछ फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करते दिख रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी। ठीक है, सो एक होप इस टाइम आपकी जगह की, जहाँ आपको लगेगा कि चीज़ें सही हो रही है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। करियर में अगर आप पहले थोड़ा सा डाउनफॉल फील कर रहे थे तो इस टाइम थोड़ा सा आपको फील होगा कि चीज़ें सही हो रही हैं। मतलब बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलते, या बहुत चीज़ें अच्छी होती, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते, या फिर बहुत सपोर्ट मिलते। इस टाइम ऐसा करियर में आपका इस टाइम करियर में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि पूरी यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, आपको ऐसा लगेगा। समझ रहे हो ना? मतलब एक तो आपकी मेहनत है, एक तो आपका हार्डवर्क है, एक आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, जहां आप खुद को चेंज कर रहे हैं, जो चीज़ें ज़रूरत हैं उसको आप कर रहे हो, और उसके साथ ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आपको एक होप आएगा कि चीज़ें सही हो रही हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, रिलेशनशिप में रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। ओके, रिलेशनशिप में रिफ्लेक्शन की एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। अगर आपने अच्छे कर्मा किए थे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने कुछ कर्मा आपके ख़राब रहे हैं तो वो फल आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी आपने दिया है यूनिवर्स को, इस टाइम आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा उसका। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस आता दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। आप प्यार लेने के लिए रेडी नहीं हो, आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको रेडी होना होगा रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप हार्ट चक्र ब्लॉक करके अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्यार आपके जीवन में आए, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आएगा भी तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे उसको, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे उसको, एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे। आप ऐसा समझ लें जैसे कि डोर आपने बंद किया, क्लोज किया है, और उस साइड कोई इंसान खड़ा है जो कि अंदर आना चाहता है, और आप भी चाहते हैं कि वो अंदर आए, लेकिन वो आएंगे कैसे? आपने डोर क्लोज किया है। सो आपका हार्ट चक्र बंद है, जिसके चलते आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे अगर कोई इंसान आ भी रहा है तो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि जहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, ग्रीन कलर के साथ ज़्यादा या ब्लू कलर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो पाए इस टाइम। ठीक है, हेल्थ में चांस की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन प्लीज गाइड।
मुझे हेल्थ में चांस की एनर्जी दिख रही है। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना कि थोड़ा हेल्थ भी आपका पास्ट में बहुत सही नहीं था, जो कि अभी रिकवर होता दिख रहा है। सो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि होता ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से निकल के हम बचे हैं, ऐसी वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, जहाँ पे या तो गलत मेडिकेशन से तबीयत ख़राब हुई आपकी, होता ना कि हम सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, जिसके चलते हमारी और हेल्थ ख़राब हो गई, या फिर गलत मेडिकेशन से, सही ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से कुछ लोगों की हेल्थ और ख़राब हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आप रिकवर कर रहे हो और चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ दिख रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और ये एनर्जी ऐसा दिख रहा है ना, आई एम सो सॉरी अगर किसी के साथ नहीं रेजोनेट करे तो ज़बरदस्ती अपने साथ ना ले, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि या तो पैरालाइज अटैक हुआ है कुछ लोगों को, या फिर हार्ट अटैक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक, पैरालाइज अटैक, ऐसा कुछ जो कि माइनर आके ठीक हो गया, रिकवर कर लिया आपने, ऐसा कह सकते हैं आप कि आपको दूसरी ज़िंदगी मिली है, आप ये कह सकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ये चीज़, जहाँ पे एकदम से आपने जैसे दूसरा जीवन आपको मिला है, वैसी एनर्जी आप फील करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, या फिर लेफ्ट हैंड में पेन होना, या फिर शोल्डर में पेन होना, चिन में पेन होना, ऐसा कुछ अगर है तो डॉक्टर से दिखाएं, कंसल्ट करें, मेडिकल हेल्प लें इस टाइम पे, ये मुझे ज़रूरी लग रही है, ठीक है। या पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि इस टाइम सरफेस हो सकती हैं। पास्ट में अगर हार्ट की प्रॉब्लम आपको थी तो इस टाइम पे सरफेस हो सकती है। ब्लड प्रेशर की इश्यूज थे तो यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं ब्लड प्रेशर्स। अगर ब्लड क्लॉट वगैरह कुछ हो रहा था आपको, समझ में आ रही थी चीज़ें आपको, तो इस टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। मुझे यहाँ पे कन्या राशि वालों के थोड़ा शांति, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे माइंड फॉगी होना या थोड़ा सा ज़्यादा एंशियस फील करना, एंजाइटी होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है। अब आप इस एनर्जी से थोड़ा परेशान हो सकते हो इस टाइम पे। सो थोड़ा ज़्यादा अपने सेहत पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स आपकी हेल्थ में ज़रूर है इस टाइम पे, लेकिन एकदम से ब्लेसिंग्स की तरफ आप एकदम उसकी उम्मीद पे ना बैठे, ठीक है। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, अगर लग रहा है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है जब कोई प्रॉब्लम होती है। तो अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो बिल्कुल से मेडिकल हेल्प ले। साइंस हमारी बॉडी हमें पहले ही देने लगती है, 6 महीने पहले से हमें एक फील होने लगता है अंदर कुछ चल रहा है, जिसमें कि ओवर स्लीप, अगर बहुत ज़्यादा आप सो रहे हैं, 6-8 घंटे से ज़्यादा भी अगर आप सो पा रहे हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ आप सो जाते हैं, या फिर लेथार्जी फील कर रहे हैं, ड्रॉजीनेस फील कर रहे हैं, लेजीनेस फील कर रहे हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर से ज़रूर हेल्प लें इस टाइम पे, मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, जो कि मुझे आउटकम में भी दिख रहा है हीलिंग की एनर्जी, ठीक है। इस टाइम कुछ हीलिंग की एनर्जी नीडेड हो सकती है। सो इस टाइम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहें, ठीक है। अगेन एक क्लैरिटी आपको मिलेगी इस टाइम पे। अगर आप परेशान हो रहे थे हेल्थ को लेके, तो यहाँ क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन से ट्रीटमेंट लेने हैं या कौन सी हीलिंग आपको करवानी है, जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। मुझे यहाँ पे कुछ लोग एंजाइटी, डिप्रेशन भी दिख रहा है कुछ लोगों का, जो कि आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एंजाइटी, डिप्रेशन हील करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो हीलिंग है। प्राणिक हीलिंग आप करवा ले, रेकी हीलिंग करवा ले आप, या फिर सीख लें, कर ले खुद से, या फिर मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिकेशन पे ज़्यादा नहीं जाएं अगर एंजाइटी डिप्रेशन है तो। अगर बहुत सीवियर है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर स्टार्टिंग है तो फिर आप मेडिटेशन करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप बाकी के आगे के जो भी प्रोसेस है उस पर जाएँ, ओके। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हार्ट चक्र, यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है, जहाँ पे इस टाइम कुछ ऐसी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें कन्या राशि वाले, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। कुछ गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय वर्गोस।
One more time, please. हाफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पे है, एंड अगेन हार्ट चक्र है, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर्ड। देखिए पहले से यही फिर एनर्जी वही आई है। हाफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है और बैलेंस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। सो जो भी लाइफ में चल रहा है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, इतना समझना होगा, ठीक है। समय, डिवाइन टाइमिंग, कुछ हार्ट चक्र का हील होना, कुछ प्रॉस्पेरिटी आना, सब कुछ जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इस टाइम पे थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत आपको पड़ सकती है अपने लाइफ में। अगेन परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है ये, ऑस्पिशियस, क्लॉकवर्क, प्लानिंग एंड पेशेंस। जो चीज़ें हो रही हैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, और कुछ ब्लेसिंग्स आपके साथ ज़रूर है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पिरिट रिलेशनशिप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ईश्वर आपसे इस टाइम कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कोई डिवाइन एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। क्या चीज़ सरेंडर करना चाहिए इस टाइम मेरे कन्या राशि वालों को? डिवाइन प्लीज़ गाइड। One more time, please. Surrender to your soul path. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. अगेन वही एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पे डिसाइडेड है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, या फिर डिज़ाइंड है आपकी लाइफ पूरी तरह से। बस आपको सरेंडर करना है, जो भी ईश्वर कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। एम्ब्रेस करें अपने सारे लेसन्स को और सारे मोमेंट्स को, जो भी लाइफ में हो रही छोटी छोटी चीज़ें उसको एम्ब्रेस करें, उस मोमेंट को जिएं और अपनी बेटरमेंट के लिए काम करें, अपने सोल के लिए काम करें, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर वर्कोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।